अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 8 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावल 7 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लारावल लाइव वायर पैकेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है लारावल 7 के लिए। और उसकी मदद से हम सिंगल पेज डायनामिक एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं बगैर जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल किए हुए। हम PHP इन्वायरमेंट में रहते हुए ही सिंगल पेज एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी उसको क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लारावल लाइव वायर पैकेज। और आज के इस पार्ट 8 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो नेस्टेड कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे, उसमें लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था पेरेंट से चाइल्ड को डाटा ट्रांसफर करना या शेयरिंग करना। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक चाइल्ड अपने पेरेंट को कोई भी इवेंट ट्रिगर करा सकता है या कोई भी डाटा जो है या कंपोनेंट डाटा जो है वो शेयर कर सकता है अपने पेरेंट के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशन पे बात करेंगे और देखेंगे एक एग्जांपल जिसमें हम एक चाइल्ड कंपोनेंट से डाटा पेरेंट कंपोनेंट की तरफ ट्रांसफर करेंगे यूजिंग ग्लोबल इवेंट सिस्टम इन लारावल लाइव वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल को, जिसमें हम सीखेंगे लारावल लाइव वायर के कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट को किस तरीके से हम डाटा शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये एप्लीकेशन क्रिएट की थी जिसमें हमने एक काउंटर क्रिएट किया था और जब भी काउंटर पर क्लिक करते हैं तो काउंटर में एक का इंक्रीमेंट होता है और इसमें हमारे पास जो डाटा है वो पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ, क्योंकि ये जो काउंट 4 है या जो भी काउंट नंबर है ये हमारे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है एक काउंटर वाले बटन्स का। ये बटन्स जो है ये पेरेंट कंपोनेंट में है और ये जो काउंट 4 जहाँ पे या 5 लिखा हुआ है ये हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट है जो कि हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट था हमारे इस सिनारियो में, प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के सिनारियो में। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो काउंटर कंपोनेंट है उसके अंदर हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल भी है जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, जो स्टार्ट में 0 है क्योंकि हमने यहाँ पर काउंटर को 0 किया हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ से डाटा कोई ट्रांसफर करना चाहें किसी चाइल्ड कंपोनेंट से किसी पेरेंट कंपोनेंट को, तो वो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं एक बटन कंपोनेंट क्रिएट करता हूं और उस बटन कंपोनेंट को मैं 2 दफा ऐड करूंगा इस कंपोनेंट में जो काउंटर का कंपोनेंट है। तो वो जो बटन होंगे वो बेसिकली 2 प्लस और माइनस के बटन ही होंगे, लेकिन चूंकि वो बटन्स चाइल्ड कंपोनेंट होंगे इस पेरेंट इस काउंटर कंपोनेंट के, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं डाटा जो है वो फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट को शिफ्ट करता हूं। तो इसको आपने गौर से समझना, क्योंकि काफी ऐसे आगे चल के जब हम स्पेशली डाटाबेस में जाएंगे और CRUD ऑपरेशंस क्रिएट करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है ये शेयरिंग का कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं बटन्स के नाम से, बटन के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हम आएंगे टर्मिनल पर और टर्मिनल को मैं यहां पर जूम इन कर लेता हूं। आई थिंक यहां पर, तो यहां पर टर्मिनल मैं ओपन कर लेता हूं और ये हमारे पास टर्मिनल है। इसको भी मैं जूम इन कर लेता हूं ताकि फुल स्क्रीन हो जाए और इस तरीके से अब ये हमारे पास यहाँ पर ये आ गया सबलाइम टेक्स्ट और यहाँ पर हमारे पास आ गया टर्मिनल। अब इस टर्मिनल के अंदर मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट जनरेट करूंगा। तो मेक श्योर कीजिए आप L7 लाइव वायर या जो भी आपने लाइव वायर के लिए फोल्डर क्रिएट किया उसमें मौजूद है और यहाँ पर आप लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर बटन, सिंपल इतना लिखेंगे बटन। तो अब हम एक बटन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसमें हमें वो ऐप के अंदर HTTP के अंदर लाइव वायर फोल्डर के अंदर एक button.php दे देगा और इसी तरीके से रिसोर्सेज व्यूज लाइव वायर button.blade.php हमें क्रिएट करके देगा एज अ व्यू। अब अगर हम वापस अपने सबलाइम में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक बटन क्रिएट हो चुका है और इसके अलावा रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर हमारे पास लाइव वायर फोल्डर के अंदर button.blade.php भी क्रिएट हो चुकी है। तो मैं इन तीनों को अब ओपन कर रहा हूं। मेरे पास इस वक्त
काउंटर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, काउंटर डॉट पीएचपी, बटन डॉट पीएचपी और बटन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ओपन है। अब इन्हीं तीनों को हम यूज करेंगे, तो मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको हाइड कर देता हूं साइड बार को, क्योंकि हम इन्हीं को यूज करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जूम इन भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो होपफुली आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, काउंटर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर ये जो हमने 2 बटन क्रिएट किए थे, ये थे हेलो वर्ल्ड को अपडेट करने के लिए। तो इसी के अंदर मैं यहाँ पर इनको 2 बटन और क्रिएट कर लेता हूँ div टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एट लाइव वायर और यहाँ पर मैं सिंपली बटन को कॉल कर लूंगा और अगेन मैं लिखूंगा एट लाइव वायर बटन। तो ये क्या करेगा, जो ये बटन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है इसको कॉल करेगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पर 2 बटन एक बटन क्रिएट करेंगे और ये बटन डायनामिकली दोनों कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, तो हम इन दोनों के फीचर को अलग अलग रखना चाह रहे हैं कि ये जो पहला बटन है, सपोज कीजिए कि ये होगा प्लस का इंक्रीमेंट का और ये होगा बटन डिक्रीमेंट का। अब कंपोनेंट एक ही है लेकिन वो 2 फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए हमें इसको कुछ पैरामीटर पास करने होंगे ताकि हम इसको डायनामिक बना सकें। तो पहला पैरामीटर होगा इसका टाइटल, मतलब इस बटन के अंदर आप क्या चीज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूं इंक्रीमेंट। ठीक हो गया। तो दूसरा इसको भी हम पास कर देते हैं टाइटल और इसके अंदर लिख देंगे डिक्रीमेंट। ओके हो गया। अब ये जो टाइटल की है ये डेफिनेटली हमें बटन डॉट पीएचपी के अंदर यहाँ पर एक पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होगी टाइटल के नाम से, और स्टार्ट में हम इसको सिंपल बटन कहेंगे कि जब अगर आप कोई भी टाइटल नहीं देते तो उसका टाइटल होगा बटन। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर पब्लिक फंक्शन लेंगे माउंट का, और माउंट के फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर बटन का जो भी उसने टाइटल दिया वो लेंगे और इसके बाद दिस टाइटल इज इक्वल टू टाइटल कर देंगे। ये सिंपल सिनारियो हो गया। अब ये हमने क्रिएट किया। अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर 2 बटन क्रिएट होंगे, एक में इंक्रीमेंट लिखा हुआ होगा और एक में डिक्रीमेंट लिखा हुआ होगा। तो बटन नहीं आया, अच्छा मैंने सेव नहीं किया इसको। और दूसरा यहां पर मुझे टाइटल डिस्प्ले करना है, तो इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूं और ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 2 बटन क्रिएट हो चुके हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ। इनको अगर हम अलाइन करना चाहें तो मैं यहाँ पर इस काउंटर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर जो डिव लगाई है उसको मैं कर दूंगा स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक ही रो में आ जाएंगे दोनों और दूसरा सेंटर लाइन भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये लीजिए हमारे पास 2 बटन आ चुके हैं जो कि अब चाइल्ड कंपोनेंट है इस काउंटर कंपोनेंट के। तो अब हमने इस काउंटर को अपडेट करना है। तो अब हम जानते हैं कि इसके लिए हम ग्लोबल इवेंट्स को यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा लाइव वायर का कंपोनेंट होगा, ये जो एक एक्शन जनरेट करेगा या एक इवेंट जनरेट करेगा, हम इसको एक्शन कह लेते हैं, जो कि होगा इंक्रीमेंट एमिट। और ये जो कंपोनेंट होगा ये एक जनरेट करेगा एक्शन। ये हमें डिफाइन करना है। सो डिक्रीमेंट एमिट। तो मैंने यहां पर इन 2 कंपोनेंट्स को 2 प्रॉपर्टीज दे दी। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यहां पर सेट करते हैं। यहां पर बटन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में दूसरी प्रॉपर्टी होगी एक्शन। अब यहां पर हम एक्शन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस एक्शन इज इक्वल टू एक्शन और स्टार्ट में हमारे पास पब्लिक एक्शन, और इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको कहीं डिस्प्ले तो करवाना नहीं है बल्कि इसे इमिट करवाना है। सो हम इसको प्राइवेट एक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और चूंकि मैं यहाँ पर अब अगर यूज कर रहा हूँ इंक्रीमेंट एक्शन इज इक्वल टू इंक्रीमेंट, तो इनको मैं डायरेक्टली एक्शन के साथ साइन कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर इसको पास करना है। ठीक हो गया। और इसके बाद इस एक्शन को यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट में ये एक्शन एम्प्टी होगा, तो इसके बाद इस एक्शन को यहाँ पर पब्लिक ही कर देते हैं क्योंकि मैं इसको एक्सेस करूँगा डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर। अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ पर एमिट कर रहे हैं डायरेक्टली इस जगह पर। ये जो एक्शन है ये बेसिकली डिक्रीमेंट एमिट को कॉल कर रहा है।
इसके साथ साथ हम अगर आगे थोड़ा सा एडवांस चलेंगे तो इसको वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहां पर आते हैं इस बटन के साथ। तो अब यहां पर हम लिखेंगे वायर क्लिक। जब इस पर क्लिक हो तो ये एक क्या करे, एमिट अप करे। देखिए सिंपली जब हमने चाइल्ड पेरेंट से चाइल्ड को डाटा ट्रांसफर किया था तो हमने सिंपल एमिट को यूज किया था। अब केस रिवर्स है, अब हमने चाइल्ड कंपोनेंट से डाटा पेरेंट कंपोनेंट को सेंड करना है, तो फिर हम यहाँ पर एमिट अप को यूज करेंगे। तो इसका जो भी पेरेंट होगा उसको ये डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और भी सिनारियो है जिसमें हम एमिट टू यूज करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एमिट अप, और यहाँ पर अब हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन हमने एमिट अप करना है और उसके बाद नेक्स्ट उसका कौन सा पैरामीटर देना है। तो यहां पर हमारे पास जो है वो है एक्शन। तो हमने एमिट अप करना है एक्शन को। अब आप सोच रहे होंगे क्यों एक्शन को, क्योंकि एक्शन हमने यहां पर डिफाइन किया कि वो इंक्रीमेंट होगा, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो इसलिए हम यहां पर एमिट करेंगे एक्शन को। तो इसको सिंगल कोड में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एमिट अप जो है वो हमें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन है तो ये स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ये एक्शन को करके दे देगा फिल्टर। तो मैं यहां पर अगर इस पेज को रीलोड करता हूं तो कोई चेंजेस नहीं। अगर मैं यहां पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पे कर लेता हूं जस्ट टू मेक मोर स्क्रीन। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहां पर हमारे पास ये जो दो बटन है इनके अंदर आप देखिएगा कि जो चेंज आपको नजर आएगा यहां पर, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं मैं, तो होपफुली आपको यहां पर ये देखिए यहां पर लिखा हुआ आ रहा है एमिट अप और इंक्रीमेंट एमिट। और इसी तरीके से जो दूसरा बटन है ये वाला जो इसमें लिखा हुआ आ रहा है एमिट अप डिक्रीमेंट एमिट। सो इट मींस कि हमारे दोनों बटन जो हैं वो प्रॉपरली इंक्रीमेंट एमिट और डिक्रीमेंट एमिट फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं बाय क्लिकिंग ऑन दीज बटन्स। तो अब हमने इन बटन्स को इन इवेंट्स को लिसन करना है। तो मैं वापस इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं ताकि स्क्रीन हमारे पास ज्यादा हो। तो काउंटर के अंदर हम सिंपली एक प्रोटेक्टेड, जैसे हमने देखा था चाइल्ड के अंदर, सो लिसनर्स ऐड करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कि ये कौन कौन से दो फंक्शंस को लिसन कर रहा है। एक है इंक्रीमेंट एमिट को, और इस केस में ये रन करेगा इंक्रीमेंट के फंक्शन को, और अगर डिक्रीमेंट एमिट हो रहा है तो कॉल करो डिक्रीमेंट को। और सिंपली यहां पर दोनों फंक्शन हमें क्रिएट करने होंगे, पब्लिक फंक्शन इंक्रीमेंट, और इसके अंदर लिखेंगे दिस काउंटर प्लस प्लस। दूसरा हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन डिक्रीमेंट। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो काम नहीं होगा आपका। काउंटर माइनस माइनस ये हमने लिख दिया इसके अंदर। और अब मेक श्योर कीजिए स्पेलिंग जो ये वाले इंक्रीमेंट एमिट डिक्रीमेंट एमिट प्रॉपर हो। तो इट मींस अब जब हम यहां पर कोई सिंटैक्स एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड डिक्रीमेंट वेरिएबल इन व्यूज वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php, ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड डिक्रीमेंट एक्सपेक्टिंग वेरिएबल इन व्यू वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php। तो ये क्यों कह रहा है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php में क्या एरर आ रहा है? तो बेसिकली ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php में एरर नहीं होगा, क्योंकि वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php में तो हमने सिंपली इस काउंटर को कॉल किया, बल्कि हमें स्टेप भी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। तो इस पे तो एरर नहीं होना चाहिए, ये एरर यहाँ पे बनता नहीं है, राइट। ये एरर हो सकता है हमने यहाँ कहीं पर इंक्रीमेंट एक्शन डिक्रीमेंट, और यहाँ पर हमने पब्लिक फंक्शन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कॉल कर लिया, और इंक्रीमेंट एमिट ठीक है, और बटन के अंदर बटन है ठीक है, ये भी ठीक है। अगर मैं काउंटर के अंदर से ये दोनों फंक्शन ख़त्म करता हूँ तो क्या ये एरर ख़त्म हो जाएगा? हाँ, ये एरर आ रहा है बेसिकली इन दो फंक्शंस की वजह से। तो इट मीन्स इनमें ठीक है, मैंने ये स्पेलिंग गलत लिखे हैं फंक्शन के। मैं आपसे कह रहा था कि फंक्शंस का ध्यान रखिए, और मैंने खुद ही फंक्शन के स्पेलिंग जो हैं वो गलत लिख दिए, तो सॉरी फॉर दैट ट्रबल। तो अब हमारा जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ठीक काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा, नीचे वाले प्लस पे, तो ये वाला इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ
तो कह रहा है अनएबल टू कॉल कंपोनेंट मेथड पब्लिक मेथड अमिट अप इंक्रीमेंट अमिट, ये क्यों कह रहा है? emit up increment emit not found on component button। इंक्रीमेंट अप जो है वो कह रहा है कि नॉट फाउंड ऑन द कंपोनेंट। स्पेलिंग वही बात होगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट अमिट इसको कॉपी किया और ठीक है, स्पेलिंग तो ठीक है, इसमें तो कोई पब्लिक मेथड नॉट फाउंड ऑन कंपोनेंट बटन, बटन का क्यों एरर दे रही है? बटन पे तो एरर नहीं आना चाहिए। एमिट अप स्पेलिंग भी ठीक है, EMIT एमिट अप, और उसके बाद ये कह रहा है एक्शन इंक्रीमेंट अप है, ये भी ठीक है। ओके, तो एरर जो था वो बेसिकली ये था कि यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट नहीं लगाई, ये मेरी मिस्टेक थी। मैं भी कहूँ कि ये एरर आना तो नहीं चाहिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था, ये कंप्लीट फंक्शन था। सो इसको सेव किया, अब दोबारा रीलोड करते हैं, तो दिस टाइम होपफुली वी विल नॉट गेट एनी एरर। सो हमारा जो प्लस वाला और माइनस वाला जो बटन है वो काम कर रहा है। अब मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, तो ये लीजिए हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है उसमें अब इंक्रीमेंट हो रहा है और उसी में डिक्रीमेंट भी हो रहा है। सो इस तरीके से हम जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट को डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी मर्जी के स्टेप भी इसको दे सकूँ। अब वो स्टेप स्टैटिक भी हो सकते हैं, वो स्टेप किसी टेक्स्ट बॉक्स, जैसे ये हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया, यहाँ से भी आ सकते हैं। दे कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बटन को मैं और ज़्यादा डायनामिक बनाऊँ, तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस counter.blade.php में जिस एक्शन हमने दिया है, इसी तरीके से हम यहां पर स्टेप का एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहां पर हम स्टेप को पास कर देते हैं। अब ये जो स्टेप है ये बेसिकली ऑटोमेटिकली ये वाला स्टेप वेरिएबल इसमें चेंज होगा, अपडेट होगा, जो भी स्टेप यहां पर होगा, और इसको हमने इस तरीके से पास करना। आई थिंक अगर हम ऐसे भी कर देंगे तो नंबर ही जाएगा, क्योंकि बेसिकली तो नंबर है ना ये। तो इसको सेव करते हैं। सो अब जो काउंटर button.php है उसके अंदर हम यहां पर स्टेप भी लेंगे। अब ये स्टेप यहां पर लेने का मकसद ये है, सो दिस स्टेप इज इक्वल टू स्टेप, और यहां पर डिफॉल्ट में पब्लिक जो स्टेप होगा हमारे पास वो 1 होगा। अब ये जो आएगा button.blade.php में, यहां पर हम इसको कॉमा देके स्टेप पास कर देंगे। तो ये जो स्टेप है ये डिफरेंट स्टेप है, ये इस काउंटर बटन का स्टेप है। जो बटन हमने अभी फ्रेश कंपोनेंट क्रिएट किया है, चाइल्ड कंपोनेंट, ये उसका स्टेप है। तो ये एज अ पैरामीटर इस फंक्शन को पास हो जाएगा। तो इट मींस हमारे पास ये जो काउंटर है, अब यहाँ पर हम एक स्टेप का वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर प्लस इक्वल टू स्टेप कर देंगे, और इसी तरीके से डिक्रीमेंट में भी हमारे पास स्टेप आ जाएगा और इसको हम स्टेप कर देते हैं -1। सो इस तरीके से अब हम स्टेप बाय स्टेप अपनी मर्जी का डायनामिक स्टेप इस बटन को इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीलोड करूं तो होपफुली कोई एरर नहीं आएगा, और सिंटैक्स एरर आ गया। सो अनएक्सपेक्टेड कह रहा है कि और ये एरर देगा उसी में ही फाइल में, व्यू में, लाइव वायर में, counter.blade.php में। सो counter.blade.php में कोई एरर है, तो वो कह रहे अनएक्सपेक्टेड, हाँ इंक्रीमेंट एक्शन इंक्रीमेंट है, ठीक है। और यहां पर भी हमें स्टेप पास करना है। तो यहां पर और कहां पर एरर है? ओके, तो यहां पर हम इसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं, बल्कि यहां पर हम इसको एको नहीं करना, हमें सिर्फ इसको इस तरीके से पास करना है स्टेप। सॉरी, ये माय मिस्टेक है, इसको एको नहीं करना, इसको सिंपली स्टेप पास करना है इस तरीके से, क्योंकि कभी कभी ब्लेड टेम्पलेटिंग और जो PHP है वो मिक्सअप हो जाती है। सो सॉरी फॉर दैट ट्रबल।
तो जब आप काम कर रहे हो मल्टीपल चीज़ों पे तो इस तरह के ह्यूमन एरर्स हैं, होते रहते हैं। अब अगर मैं इंक्रीमेंट को इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं तो आप देखेंगे कि इसमें हमें साथ साथ एक पैरामीटर भी पास हो रहा होगा, जो भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट करें। तो यहाँ पर अब आप देखें तो इंक्रीमेंट एमिट, यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन सही नज़र आ रही हो तो यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट एमिट में 1 है और डिक्रीमेंट एमिट में भी 1 है। तो मैं यहाँ पर अगर 2 कर देता हूँ तो देखिए अब हमारे पास इस इंक्रीमेंट एमिट में 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीमेंट एमिट में 2 नहीं हुआ, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये डायनामिक नहीं ले रहा है। मतलब यहाँ से 2 वैल्यू जो भी इसमें असाइन हो रही है वो इधर तो अपडेट हो रही है, ये जो नीचे वाले 2 बटन हैं ये वाले, लेकिन इसमें ये अपडेट नहीं हो रही। इसमें एमिट अप में डिक्रीमेंट जो है वो 1 ही आ रहा है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है ये डायनामिक नहीं है, ये स्टैटिक है। ये सिर्फ और सिर्फ जब रन होता है यहाँ पर बटन डॉट PHP काउंटर ब्लेड डॉट PHP में ये स्टेप जो है ये एक ही दफ़ा उसको पास हो जाता है, उसके बाद दोबारा उसको पास नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा ये जो स्टेप है ये स्टैटिक ही रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश होने पे ही चेंज होगा। तो इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं, हम इसको भी इंजेक्ट कर सकते हैं कि जब ये चेंज हो तो ये वापस उस पर जाए पेरेंट से चाइल्ड रिलेशनशिप पर। तो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो फिलहाल मैं इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए रख लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 स्टैटिक कर देता हूँ। तो अब ये जो इसमें इंक्रीमेंट जो बेसिक चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इसमें अब 5 का इंक्रीमेंट होगा और 5 का डिक्रीमेंट होगा जब मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक करूँगा। तो देखा आपने इसमें 5 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 5, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको 5 वैल्यू दी हुई है। तो मैं वो बात ये कर रहा था कि ये जो इसको हम एरे पास कर रहे हैं ये स्टैटिक एरे है, ये इंफॉर्मेशन स्टैटिक है, ये डायनामिक नहीं है। क्योंकि जब हम इस मॉडल में चेंजेस करते हैं तो सिर्फ इन 2 बटन्स में चेंज हो रही हैं क्योंकि दे आर रिलेटेड, लेकिन इसमें चेंज नहीं हो रही क्योंकि ये जो है पैरामीटर्स हैं। तो ये पैरामीटर्स चेंज नहीं हो सकते। इसके लिए हमें डायरेक्टली इस स्टेप को जो है वो चेंज करने पर कि जैसे ही ये एमिट चेंज हो, एमिट अप करो और इस पे और एमिट कर दो और उसको लिसन करेगा और स्टेप की वैल्यू में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। जो स्टेप ये वाला है, इसका स्टेप जो है, तो वो हम उस तरीके से भी इसको अचीव कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टेप देने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इस स्टेप वेरिएबल को जो वायर मॉडल किया हुआ है इसको पेरेंट से चाइल्ड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जैसे हम कर रहे हैं कि पेरेंट से चाइल्ड को कैसे डाटा एमिट करना है। तो ऑन चेंज इवेंट में हम वायर ऑन चेंज या वायर ऑन बटन अप जो भी है इसके साथ हम इसको वायर मॉडल के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करनी थी वो ये थी कि चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट को किस तरीके से हम डाटा शेयर करते हैं। तो वो आपको होपफुली समझ आ गई होगी। अब देखिए हमारे पास सिंगल बटन है और हमने उसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इंक्रीमेंट के लिए भी एक ही बटन को और डिक्रीमेंट करने के लिए भी स्टेप भी हम चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये 2 स्टेप करे जब इंक्रीमेंट हो, तो जब डिक्रीमेंट करे तो 5 स्टेप का डिक्रीमेंट हो। इस तरीके से भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब इसमें इंक्रीमेंट 2 स्टेप का होगा और डिक्रीमेंट 5 स्टेप का होगा। देखिए 2 10 तक गया। अब मैं जब इसमें डिक्रीमेंट करूंगा तो देखिए यहाँ पर 5 हो गया क्योंकि इसमें मैंने स्टेप्स 5 लगाए हुए हैं। सो ये डिक्रीमेंट 5 स्टेप में हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 7 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम चाइल्ड कंपोनेंट से डाटा एमिट अप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे सेम लेवल के कंपोनेंट्स में हम डाटा को शेयर कर सकते हैं, कि एक ही लेवल पर जो कंपोनेंट्स हैं उनमें कैसे हम डाटा शेयर कर सकते हैं यूजिंग ग्लोबल इवेंट सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।